बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को अंतिम सांस ली। उनके जाने से हिंदी सिनेमा ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया है। धर्मेंद्र जी को हीमैन और गर्म धन के नाम से भी पूरा देश जाना करता था। 65 साल तक उन्होंने फिल्मों में धमाकेदार काम किया और लोगों के दिलों पर राज किया। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच अभिनेता निकेतन धीर ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखी है। उन्होंने बताया कि उनके पिता और जाने माने अभिनेता पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ था और उस मुश्किल वक्त में धर्मेंद्र जी खुद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। फिर भी उन्होंने निकेतन की मां को फोन किया था। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि धर्मेंद्र को लेकर निकेतन धीर ने अपने इस पोस्ट में क्या लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। निकेतन धीर ने धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और पिता पंकज धीर की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मेरे पापा और मैं अक्सर ये चर्चा करते थे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सफल हीरो कौन है, और वो बिना झिझक कहते थे धर्म अंकल। वो हमेशा कहते थे कि वो सबसे मर्दाना, सबसे हैंडसम, सबसे विनम्र और उनका दिल बहुत ही ओरिजिनल सोने जैसा दिल है। इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि धर्म अंकल ने उनकी मां को फोन किया था और फोन पर धर्म जी ने पंकज धीर को दिल से श्रद्धांजलि दी और परिवार का हौसला बांधा। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक होकर लौटूंगा। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया कि इतनी गंभीर हालत में भी वे दूसरों के दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। इस बात की जानकारी निकेतन धीर ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की श्रद्धांजलि देते हुए ये लंबा पोस्ट लिखा। निकेतन धीर ने लिखा कि मेरे डैड और मैं अक्सर ये बात करते थे कि हमारी इंडस्ट्री में अब तक का सबसे सफल हीरो कौन है, और वो बिना पलक झपकाए कहते थे कि धर्म अंकल। वो हमेशा कहते थे कि सबसे मर्दाना, सबसे हैंडसम, सबसे विनम्र और दरियादिली आदमी एकदम ओरिजिनल धर्म अंकल। जब मेरे डैड गुजर गए तो धर्म अंकल ने आईसीयू में मेरी मां को फोन किया और अपना प्यार और संवेदना जाहिर की और मॉम से कहा कि मैं जल्द ही घर वापस आऊंगा, चिंता मत करना। निकेतन धीर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि उनका जाना एक पर्सनल नुकसान है। हम उनकी गोद में बड़े हुए, उनसे सिर्फ प्यार और आशीर्वाद मिला। हमेशा उन्हें उस मुस्कान के साथ देखा गया जिससे कमरा रोशन हो जाता था। हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाए रहते थे। सिनेमा में आपके अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद। हमारे बचपन को खुशियों से भरने के लिए धन्यवाद। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि एक आदमी क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। आपने जो जगह छोड़ी उसे कोई भी नहीं भर सकता है। कोई दूसरा धर्मेंद्र कभी नहीं होगा। पूरे परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। लंबी बीमारी के बाद धर्मेंद्र का 24 तारीख को हुआ निधन। धर्मेंद्र को नवंबर में ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जिसके बाद 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद 24 नवंबर को एक्टर का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट पर हुआ, जहां अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार सहित फिल्म जगत की कई सारी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। पंकज धीर का कब हुआ था निधन? आपको बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के करीब 1 महीने पहले पंकज धीर का भी निधन हुआ था। पंकज धीर और धर्मपाल जी काफी अच्छे दोस्त थे और काफी फिल्मों में दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया था। पंकज धीर की अगर बात करें तो उन्हें महाभारत में उनके कर्ण के रोल के लिए भी जाना जाता है। कर्ण की भूमिका उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। पंकज धीर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनका निधन भी हुआ था। महाभारत में पंकज के साथी रहे पुनीत इसार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंकज धीर ने कैंसर की बीमारी को जीत ही लिया था और वो जीत के काफी करीब आ गए थे, लेकिन बाद में कैंसर ने उन्हें फिर से जकड़ दिया, जिसकी वजह से वो जिंदगी की जंग हार गए। पुनीत इसार ने महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभाई थी। एक्टर ने खुलासा किया कि उनकी दोस्ती महाभारत के निर्माण के दौरान और भी गहरी हो गई। पंकज उन्हें पुनीतोस कहते थे और पुनीत उन्हें पिंक्स बुलाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 दिन पहले पंकज के घर पर उनसे मुलाकात हुई थी। पुनीत ने व्यक्त किया कि वे सदमे में हैं और शब्दों के लिए तरस रहे हैं। वे दशकों से शेयर की गई अच्छी यादों के बारे में बात करने का अभी आगाज नहीं पा रहे हैं। पंकज के बेटे निकेतन धीर पुनीत के सामने ही बड़े हुए थे। तो इस तरह से निकेतन धीर ने धर्मपाल जी
उनके निधन पर एक श्रद्धांजलि व्यक्त की है और एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा है। और इस पोस्ट ने यह बताया है कि धर्म जी का पूरा जीवन कैसा था और किस तरह से इतनी बड़ी बीमारी से जूझते हुए और अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी उन्होंने पंकज धीर के परिवार को फोन किया और उनका हौसला बांधने का काम किया।